प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब औलिया, निरंकार, आदि शक्ति, 3 देवता, 33 करोड़ देवता, निज धाम के परमहंसों, सतपुरुष जी, आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार है। कबूल करिए, मैं अपने समय पर सत्संग के लिए आ पहुंचा हूं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले जो कल हमारा भजन था, जिसमें हंसा इस धरती का सतपुरुष को शिकायत करता है कि मुझे इस धरती में क्यों अकेला छोड़ दिया, क्यों आपने सच्चे देश से निकाल दिया। तो उसके उत्तर में सतपुरुष कह रहे हैं, नहीं छोड़ा हंसों को इस तरह लोकी में, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने तो तुम्हें खेल खेलने के लिए भेजा था, खुश रहने के लिए भेजा था, और तुम परेशानी में क्यों हो? तुम्हारी परेशानी नहीं हो तो मेरी ही परेशानी है। तो इसलिए आइए कि सतपुरुष क्या कह रहे हैं इस भजन में, इसको श्रवण करने का यत्न करें। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, नहीं छोड़ा हंसों को। नहीं हूँ चुप मैं बैठा, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं हूँ चुप मैं बैठा, नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, नहीं छोड़ा हंसों को। हंसा तो अमर लोक का पड़ा काल वश आई, हंसा तो अमर लोक का पड़ा काल वश आई। 3, 5, 25 का पिंजरा जा मैं गया बरमाई, 3, 5, 25 का पिंजरा जा मैं गया बरमाई। हंसा बनकर को तुम आओ, हंसा बनकर तुम आओ इस त्रैलोकी में, हंसा बनकर तुम आओ इस त्रैलोकी से, हंसा बन निज घर तुम आओ। हंसा तो अमर लोक का पड़ा काल वश आई, 3, 5, 25 का पिंजरा जाम गया बरमाई। हंसा बनकर तुम आओ, हंसा बनकर तुम आओ इस त्रैलोकी से, नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के, नहीं मैं कहीं भी खोया। तन मन को प्रीत में, तन मन की प्रीत में पढ़कर भूल गया अविनाशी को, तन मन की प्रीत में पढ़कर भूल गया अविनाशी को। कह रहे तू खुद ही मुझे भूल गया है, तुम तन मन में पड़ गए।
तन मन की प्रीत में पढ़कर भूल गए हो अविनाशी को। तुम तो हो उस देश के वासी जहाँ साहिब जी वासा है। तुम तो हो उस देश के वासी जहाँ साहिबन जी वासा है, जहाँ साहिबन जी वासा है। सच्चे साहिब को जानो, सच्चे साहिब को जानो इस त्रैलोकी में। सच्चे साहिब को जानो इस त्रैलोकी में। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं हूँ चुप में बैठा तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं छोड़ा हंसों को। जो ज्ञानियों संत का प्यारा, जो ज्ञानियों संत का प्यारा, काम क्रोध से हो न्यारा। जो ज्ञानियों संत का प्यारा, काम क्रोध से हो न्यारा। उनको ध्यान शब्द अधिकारी, उनको ध्यान शब्द अधिकारी। काम क्रोध मद छूट गए, उनको ध्यान शब्द अधिकारी। काम क्रोध मद छूट गए। सच्चे संत को जानो, सच्चे संत को जानो इस त्रैलोकी में। सच्चे संत को जानो इस त्रैलोकी में। नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं छोड़ा हंसों को। छोड़ा प्रेम जग का देखो, थोड़ा प्रेम जग का देखो। संग में तेरे रहता हूँ, थोड़ा प्रेम जगा कर देखो। थोड़ा प्रेम जगा कर देखो, संग में तेरे रहता हूँ। तेरे तुझको दुख जो दिखते, तेरे तुझको दुख जो दिखते, मैं ही केवल सहता हूँ। तुम तो मुझसे पीछ किए हो, तुम तो मुझसे पीछ किए हो इस त्रैलोकी में। तुम तो मुझसे पीछ किए हो इस त्रैलोकी में। नहीं छोड़ा हंसों को, थोड़ा प्रेम जगा कर देखो। संग में तेरे रहता हूँ, थोड़ा प्रेम जगा कर देखो। संग में तेरे रहता हूँ। तेरे तुझको दुख जो दिखते, मैं ही केवल सहता हूँ। तेरे तुझको दुख जो दिखते, मैं ही केवल सहता हूँ। तुम जो मुझसे पीछ किए हो, तुम जो मुझसे पीछ किए हो इस त्रैलोकी में। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया।
नाम ध्यान हंसागर आए, नाम ध्यान हंसागर आए, फिर कुछ कार्य शेष नहीं। नाम ध्यान हंसागर आए, फिर कुछ कार्य शेष नहीं। संत साहिब तो एक है प्यारो, संत साहिब तो एक है प्यारो, पालो सच्चा ज्ञान। संत साहिब तो एक है प्यारो, पालो सच्चा ज्ञान। हंसा बनकर को तुम आओ, हंसा बनकर को तुम आओ, इस त्रैलोकी से हंसा बनकर को तुम आओ, इस त्रैलोकी से। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को, इस त्रैलोकी में नहीं छोड़ा हंसों को। नहीं मैं चुप हूँ बैठा, नहीं मैं चुप हूँ बैठा, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं चुप हूँ बैठा, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं मैं कहीं भी खोया, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया। अगला अंतरा बड़ा प्यारा है, ये चक्रव्यूह है जो कृष्ण भगवान ने जिसकी सारी रक्षा करी, कौरव और पांडवों का युद्ध जिसमें चक्रव्यूह रचा, जिसमें अभिमन्यु दाखिल हुआ था, वही चक्कर इस संसार में है, उसी के विषय में लिखा है। दूध रूप मिल तुझको जग में, दूध रूप मिला तुझको जग में, शुद्धगी ही बन जाना है। दूध रूप मिला तुझे जग में, दूध रूप मिला तुझे जग में, शुद्धगी ही बन जाना है। यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, जिसको तूने ना जाना। यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, जिसको तूने ना जाना। चक्रव्यूह को जानो प्यारो, चक्रव्यूह को जानो प्यारो, इस त्रैलोकी में चक्रव्यूह को जानो प्यारो। दूध रूप मिला तुझे जग में, दूध रूप मिला तुझे जग में, शुद्धगी हो बन जाना है, शुद्धगी बन जाना है। यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, जिसको तूने न जाना है। यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, जिसको तू ना जाना है। चक्रव्यूह को जानो प्यारो, चक्रव्यूह को जानो प्यारो, इस त्रैलोकी में चक्रव्यूह को जानो प्यारो। इस त्रैलोकी में नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को, इस त्रैलोकी में। नहीं मैं चुप हूँ बैठा, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं चुप हूँ बैठा, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं मैं कहीं भी खोया, तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया। आखिरी अंतरा है प्यारी सत्संगी। जे तू पाले सत शब्द को, ये व्यायाम से दात मिलती है। जे तू पाले सत्य शब्द को, पल में छूटे काल। जे तू पाले वह नाम शब्द को, पल में छूटे काल। तेरा दुख दरिद्र जाए, तेरा दुख दरिद्र जाए, पहुँचो साहिबन दरबार। तेरा दुख दरिद्र जाए, पहुँच साहिबन दरबार। जे तू पाले वे नाम शब्द को,
ये तो पाले सार शब्द को पल में छूटे काल, पल में छूटे काल। तेरा दुख दरिद्र जाए, तेरा दुख दरिद्र जाए, पहुँच साहिबन दरबार, पहुँच साहिबन दरबार। पल में हर दे, पल में हर दे दुख सारे, पल में हर दे दुख सारे। इस त्रैलोकी से पल में हर दे दुख सारे, इस त्रैलोकी से। नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को, इस त्रैलोकी में नहीं छोड़ा हंसों को। नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के, नहीं मैं चुप हूँ बैठा तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के, नहीं मैं कहीं भी खोया तुमको ठुकरा के। नहीं मैं कहीं भी खोया, नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को, इस त्रैलोकी में नहीं छोड़ा हंसों को, नहीं छोड़ा हंसों को, इस त्रैलोकी में नहीं छोड़ा हंसों को। तो प्यारे सत्संग जी, आइए आप पूरी तरह से समझ लें कि सतपुरुष ने क्या उत्तर दिए हैं। तुम्हारे प्रश्न भी थे, उन्होंने सुने और उनका उत्तर ये दास जो सतपुरुष देते हैं वो लिखता हूँ, जो वो बोलते हैं मैं आपको सुना देता हूँ। श्रुति तो उनकी है, खर अक्षर निरंकार का है, मैं तो बीच में निमित्त बिन हूँ, जो दोनों की बात आप संसार को दे रहा हूँ। तुम जागो न जागो ये तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम तो बस दोनों का हुक्म मानना है। दोनों का हुक्म माने हुआ मैं सतपुरुष का दास इस संसार में हूँ। तुम मुझे जो भी कहो तुम्हारी इच्छा है, तुम मुझे बुरा कहो तो भी अच्छा, तुम मुझे अच्छा कहो तो भी अच्छा, जैसा तुम मुझे कहोगे मुझे कबूल है। तुम मुझे गदाबाई कहो कबूल है, तुम मुझे वैनाम कहो कबूल है, तुम मुझे दास कहो मैं दास हूँ, तुम मुझे गुलाम कहो मैं गुलाम हूँ, तुम मुझे वैनाम कहो मैं वैनाम। वही शब्द हूँ जो सतपुरुष ने इस आत्मा को दे के इसको हंसा बनाया। तो प्यारी सत्संग जी, मैं हूँ रचेता तीन लोक का। सतपुरुष कहते हैं मैंने तीन लोगों को रचा, बिल्कुल, और इसमें रच के इसमें मैंने शून्य तत्व डाल दिया। गुप्त रूप में संग तुम्हारे मनी उसने नाम, तो निरंकार है रखवाल। फिर मैंने निरंकार को इस तीन लोक का राज दे दिया, वह आपका रखवाला बन गया। मैंने उसे कहा कि इनके ऊपर बड़े ठीक ढंग से इनको आत्मिक रूप में रखना, इनके आत्मा रूप को नहीं बदलना। लेकिन निरंकार के पास शक्ति थी, उन्होंने माया रूपी आपको तन दिया और आपके अंदर हर एक के अंदर मन दिया। तन और मन, आपको मन और माया दोनों आपको मिल गए। गुप्त रूप में संग तुम्हारे मन ही उसने नाम दिया। वो आपने गुप्त रूप शून्य में भी, पूरे शून्य रूप में निरंकार, क्योंकि सतपुरुष ने इनको इस शून्य में फंकवा दिया कि आप कबीर साहब के द्वारा शून्य में इसको फंकवा दिया कि भाई तुम शून्य में रहो। पूरे शून्य में निरंकार तत्व मौजूद है। गुप्त रूप में संग तुम्हारे मन ही उसने नाम दिया। मन ही उनका नाम है, निरंकार ने उनको, निरंकार का नाम मन ही है। काल निरंजन भी उनका नाम है, ओंकार भी उनका नाम है, भगवान भी उनका नाम है, ईश्वर भी उनका नाम है, अल्लाह भी उनका नाम है, गॉड भी उनका नाम है। तन मन को बस छोड़ो इस त्रैलोकी से। गुप्त रूप में संग तुम्हारे मन ही उनको नाम दिया। तन मन को बस छोड़ो, तुम्हें एक ही काम करना है। तन मन को अगर तुम्हारा छूट जाता तो तुम फिर हंसा बन जाओगे। तो क्या मैंने किया, उसने तुम्हें, मैंने तो तन मन के लिए भी नहीं कहा, उसने दे दिया आपको तन मन। तो ये चक्रव्यूह रचा उसने, उस चक्रव्यूह से तुम्हें आने के लिए तन मन को तुम त्याग दो, लेकिन तुम तन मन को खुद नहीं त्याग सकते। देखा,
मैच स्टिक डिबिया चाहिए मैच स्टिक को रब करने के लिए, तब आग उत्पन्न होगी, तब चिंगारी जलेगी। इसी तरह से जब तक तुम्हें वह शब्द सतपुरुष का दिया हुआ संत को जो शब्द है वो तुम नहीं पाते, तब तक तुम्हारा मन और माया नहीं जा पा सकते। तुम लाख यत्न करो, लाख अरबों खरबों जन्म ले लो, तुम जितना भी यत्न करोगे, गुरुआ के पास ये दात नहीं होती। ये पूर्ण संत पता करो कि जो निजधाम से आया है और उसकी वाणी 2-4 सत्संगों में समझ आ जाती है कि यह है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपी रहती, छुपता कुछ नहीं, चंद दिनों की बात होती है, सब सामने प्रकट हो जाता है। हंसा तू तो अमर लोक का, सच लोक का है, अमर लोक का है तू, क्योंकि अमर लोक कभी ना मिटने वाला लोक है, वो कभी ना मिटेगा। ये 3 लोक बने मिट जाएंगे वर के अनुसार। 17 योजन चौकड़ी का वर खत्म हुआ, 4थी चौकड़ी चल रही है और 17 बड़ी लंबी है। अगर तुम नहीं निकलना चाहते तो उन्होंने तो कहा मैं सारे हंस पहले ही निकाल लूंगा, इसलिए तुम्हें यत्न करना है। हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बसाई, काल के वश में पड़ गया है, तुम्हें इससे बाहर निकलना है। 3-5-25 का पिंजरा जा मैं गयो समाई। मैंने 25 के बारे में पहले भी सत्संग किया है, आगे फिर करूंगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन 3 लोक हैं आपके, पताल लोक है, ये सुन लोक है और महासुन। 7 पताल लोक है, 7 सुन लोक है, 7 महासुन लोक है, 21 लोक ब्रह्मांड में, 21 लोक। सुन के ऊपर शास्त्र सार में निरंकार रहते हैं। स्वाद स्वर्ग है। आपके कर्मों के अनुसार सब लोक लोकांतर जन्म मिलता है। कर्मों की विधि न्यारी माधव, कर्मों की विधि न्यारी। कर्मों के अनुसार, मैं कर्म से पीछे की बात करता हूं, मैं कर्म से आगे की बात करता हूं। 3-5 आपके शरीर में 5 तत्व, 5 तत्वों आगे 5-5 अंग हैं। जैसे आपने देखा कानों में खूंट निकलती है, आंखों में कीट निकलती है, नाक में से नजला निकलता है, मुख से थूक निकलती है, आपके यूरिन, मलबा, ये सारी चीजें जो हैं हर तत्व की, धरती तत्व की, पानी तत्व की, अग्नि तत्व की, शून्य तत्व की, वायु तत्व की, सब निशानियां हैं। और मैंने 2 में भी लिखा है, मैंने उसको बोला है और फिर भी रिपीट करूंगा वक्त आने पर। तो ये पिंजरा है, 25 के पिंजरे में हम बंधे हुए। जा मैं गया भरमाई, तो इसी ने तुम्हें भरमा दिया, तुम्हें समझ ही नहीं आती। क्योंकि एक तो बात है, इंद्रियां ही ऐसी है कि जो हमें भरमाती है। इंद्रियां मन के वश नहीं, इंद्रियां मन के वश नहीं, मन पड़ा इंद्रिय वश। मन इंद्रिय वश है, इंद्रिय बड़ी शक्तिशाली। तो मुख को ही देख कैसे भरमाता है, कान को देख मीठा सुनना चाहता है, नाक को देख खुशबू लेना चाहता है, मुख मीठा खाना चाहता है, आंखें बड़े सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। तो आपकी इंद्रिय बड़ा काम अच्छा चाहती है, सब कुछ अच्छा, लेकिन ये सब माया। जितना अच्छा है ये माया। हंसा बन घर तुम आओ, सतपुरुष कहते हैं हंसा बनना, बस इतना सा करना। मन माया तज डाल, हंसा बन तुम्हें 1 मिनट में वापस ले आऊं। और मैं गया हूं, हंसा बन के गया, उन्होंने मिनटों में साथ दिया। साथ लेके गए। आना खुद होता है, ले जाते समय साथ ले जाते। कितनी अडम्बन। लेकिन पहली बार, बाद में खुद जाते। अब बाद में खुद गया, फिर उनसे मिला, बहुत कुछ समझाया उन्होंने। जो समझाया वही बोल रहा हूं, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा। और लिख भी रहा, प्रतिदिन लिख रहा। मैं शटडाउन में बहुत लिख रहा हूं, काम कर रहा हूं। और वैसे भी मैं अपना जीवन शटडाउन में ही रखता हूं, मैं कहीं घूमता फिरता नहीं हूं। हाँ, इसी में आश्रम में योगा करता हूं, सब कुछ करता हूं, हर चीज़ है। मेरे टेरेस के ऊपर बैडमिंटन ग्राउंड भी है, उस पर मैं शाम को खेलता भी। तो इसलिए बोला सब कुछ आश्रम। तन मन की प्रीत में पढ़कर भूल गया अविनाशी को। तन मन से तुमने प्रीत करनी शुरू कर दी, चाहे अपना हो चाहे किसी का हो।
ये तन और मन का बंधन अति न्यारा बंधन है। बस यही चक्रव्यूह का हिस्सा है। इसे छोड़ना आ जाए तो बात बन जाती है, लेकिन आगे बहुत सुंदर बात आएगी, ध्यान रखना। तन मन की प्रीत में पड़कर भूल गयो अविनाशी को भूल गए। तुम जिस सतपुरुष से तुम आए थे, जिस निजधाम से तुम आए थे, उस निजधाम, उस सच्चे घर को जो अमर लोक है, जहाँ न धरती न आकाश, बिन सूरज बिन चांद तारे वे देश प्यारा, बिन पग चले सुने बिन कान, वहाँ तो आत्मा नहीं, हंसा रूप है। आत्मा में मन और माया है, इसलिए आत्मा पवित्र नहीं है, आत्मा अशुद्ध है। इसलिए आपसे बार बार मैं यही कहता हूँ कि आत्मा बनना तो तुम बने हो, हंसा बनना है तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम भी तो हो उस देश के वासी जहाँ साहिब जी वासा है। बोलते मैं जहाँ वासा है वहीं तो तुम रहते हो। परमहंस जो पहुँच चुके हैं निजधाम पहुँच गए, कबीर साहब वहाँ पहुँचे, रविदास जी वहाँ पहुँचे, बाबा नानक जी वहाँ पहुँचे, मीरा जी वहाँ पहुँचे, दरिया साहब वहाँ पहुँचे, तुलसीदास जी आसरत वाले पहुँचे, सारे पहुँचे ना, भक्ति करके पहुँचे, मान अभिमान से तो नहीं पहुँचे, झुक के पहुँचे। और कल के प्रवचन मैंने बोला था, जिसको झुकना आ गया सब कुछ वो पा गया। अब क्या पाना बाकी है? सिर झुकाना ही तो काफ़ी था। सिर झुकाना आ गया तो सब कुछ तो पा गया, सिर झुकाना न आया सब कुछ खो गया। बस यही एक कहानी है। तुम मान के लिए सर झुकाते हो, नहीं मिटाने के लिए सर झुकाओ, बात बन जाती है। संसार में हर आदमी मान के लिए ये शो करता है, चल रहा है, वो उससे बात नहीं बने। हंसा बन घर तुम आओ इस तरह लौकी में, तन मन की प्रीत छोड़। तुम तो हो उस देश के वासी जहाँ साहिब जी रहते हैं। सच्चे साहिब को जानो, सच्चे साहिब को जानोगे, सच्चे सतगुरु को पाना पड़ेगा। सच को सच पकड़ता है क्योंकि विधि है, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाखों अरबों खरबों जन्म ले चुके हैं, उनके बिना कोई पार नहीं। बिन सतगुरु बात बनेगी नहीं। जो ज्ञानी हो संत का प्यारा, काम क्रोध से हो न्यारा। जो ज्ञानी सतगुरु का साधक प्यारा होता है, काम क्रोध से न्यारा। अब वो विषय विकारों से दूर है, क्रोध उसके पास नहीं आता। ये निशानी है एक साधक की, और यही निशानी सतगुरु की। पूर्ण सतगुरु बस सुनता है, उत्तर नहीं देता, बस इशारों से बात बता देता है। उसका ध्यान शब्द अधिकारी, सतगुरु का ध्यान और जो शब्द, विदेश शब्द अधिकारी, विदेश शब्द, मूल शब्द, निअक्षर दात जो सतपुरुष से पाई है वो देता है। तुम मानूं कि तुम कैसे मान, तुम अभी हो ही नहीं, तुम मानोगे क्या? अभी तुम्हें जगत में होना है, अभी हो ही नहीं। अभी तुम आत्मा के विषय में एक पैसा भी काम नहीं करते। तुम जितना करते हो मन से करते हो, मन के अनुसार चलते हो। तो हमने कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर सवार है वो साधु को एक, वो बन जाओ ना, वो साधक बनो। जो ज्ञानी हो सत्य का प्यारा, काम क्रोध से हो न्यारा। उनको ध्यान शब्द अधिकारी, उनके पास मूल नाम वह नाम उसी का नाम है। वह नाम मूल नाम, सार शब्द सुरत शब्द। वह नाम इसलिए लिखा कि दो शब्द मुझे मिले हैं, सार शब्द और सुरत शब्द। दो लिखने में लंबा हो जाता है, इसलिए उसका नाम वह नाम शब्द है, क्योंकि वो सतपुरुष का नाम भी वह नाम है। उनका नाम भी वह नाम है, कोई नाम ही नहीं ना, तो इसलिए संत का नाम कैसे हो सकता है? जिसमें सतपुरुष रहते हैं उसका भी कोई नाम नहीं होता। इसलिए मेरा नाम भी वह नाम है, वह हूँ है, गधा बाई है, दास है, गुलाम, ये नाम। काम क्रोध मद छूट गए, काम भी, क्रोध भी, मद, लोभ, लालसा, सारी चीजें छूट गई। अब केवल सेवा
करना बाकी रह गया। मैं सेवादार हूँ और कुछ करना बाकी नहीं रहा। मुझे किसी भी चीज़ से संसार में कोई डर नहीं। देखो आपके सामने आज 23 तारीख है, चौथा महीना है, 20वीं सदी है, और मैं आपके सामने सुबह 7:30 बजे से प्रवचन कर रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, सत्संग प्रतिदिन कर रहा हूँ, संसार को आवाज़ दे रहा हूँ। मेरी वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है, निरक्षर दात सतपुरुष की पाई, खर अक्षर निरंकार सुन। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, दोनों की करता बात हूँ, दोनों की बात करता हूँ। खर अक्षर निरंकार से आया, निरक्षर सतपुरुष से आया, 3 मिल त्रयधारा बनी, सुरती चेतन हो गई। अब इस चेतन सुरती से तुम्हें पुकार देता हूँ, जानो पूर्ण संत में, संत को जग में पूर्ण बात बन जाएगी। नाम ध्यान हंसागर आए, फिर कुछ कार्य शेष नहीं। नाम पाके सतगुरु से पूर्ण दात पाके उर्दमुखी हो जाना है, सांसा को नाभि में गिरने नहीं देना, सुषमना सम हो जाएगी। 10वें द्वार से सतगुरु 11वें द्वार ले जाएंगे। अगर सतगुरु पूर्ण है फिर वही 16 सूरज की रोशनी देकर तुझे निज घर ले जाएंगे। नहीं तो सतपुरुष आ जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे लेने के लिए सतपुरुष आ गए, कुछ नहीं बिगड़ा। और महिमा बढ़ गई कि वो आए। मेरा सतगुरु नहीं जा सका मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि वो सतपुरुष को नहीं जानते थे और सतपुरुष को आना पड़ा। इसलिए तुम्हें नहीं घबराना चाहिए, तुम्हें गुरु पूरा मिला कि नहीं मिला, तुम गुरु के हो जाओ, सदगुरु के होना हो जाओ, समर्पण कर दो, आगे काम सतपुरुष और निरंकार पर छोड़ दो। मेरी यही हुआ, मैं तो निरंकार का भक्त था, 50 साल तो निरंकार की भक्ति करी, आगे सौंपा गया, कोई चेष्टा नहीं करी, कोई किसी किस्म का अब भरोसा नहीं हुआ, भरोसा रहा, शक शुबा नहीं उत्पन्न हुआ। तुम बस भरोसा कर लो, भाव बनाओ, भरोसा कर लो, बात बन जाएगी। नाम ध्याय हंसागर आए, फिर कुछ कार्य शेष नहीं। संत साहिब तो एक है प्यारो, पालो सच्चा ज्ञान। संत और सतपुरुष में कोई भेद नहीं, ये तुम्हारी भूल है। इसी तरह गुरु और निरंकार में भेद नहीं है। बिन गुरु तुम जो भक्ति करते हो, मैंने बहुत बार बोला, कोई लाभ नहीं, कोई भी कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम वो अकड़ है, जब तक अकड़ है बात बनेगी, अकड़ जाएगी तो बात बनेगी प्यारो। इसलिए कहा संत साहिब तो एक है प्यारो, पालो सच्चा ज्ञान। हंसा बन घर को तुम जा आओ। वो कहते आओ ना, मैंने कब तुम्हें छोड़ा, इतना सा काम करना है, अपने सतगुरु को पाके मेरी दात पालो, मन मान छूट जाएगा, काम क्रोध चला जाएगा, आशा तृष्णा चली जाएंगी, तो तुम कल और कल छूट जाएगा। इस पल में रहना आ गया तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। फिर तो तू निजदाम का है, फिर कौन तुम्हें रोके। बस इतना सा खेल खेलना, और ये भी तुम खेल नहीं खेलना चाहते। अकड़ में तुम कहते हो बाहर बैठे हुए, ग्राउंड से बाहर बैठे हुए, मैं मैच जीत जाऊं तो कैसे जीतोगे? ग्राउंड में आना ही पड़ेगा, मैच जीतना है तो, जीतना है या हारना है तो तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। उसके बिन बात बनेगी नहीं, तुम लाख यत्न करो। ये 18वां दोया बड़ा ही सुंदर, प्यारा और सारा रस इसमें है। इसको तुम समझ जाओ तो बात बन जाती है। लिखा है दूध रूप मिला तुझे जग में। सतपुरुष कहते हैं तुम्हें दूध रूप मिला संसार। तुम जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है,
वैसे हो तुम संसार में कि तुम्हारी आत्मा जो है उसमें मिलावट आई। और दूध देख लो क्या है, दूध में पानी भी है, उसमें मक्खन भी है, पनीर भी है, खोया भी है और घी भी है। जो चाहो निकाल लो। दूध को गर्म करते जाओ, हिलाते जाओ, उसे नीचे लगने ना दो तो खोया बन जाएगा। दूध को फटा दो, गर्म करके 40 डिग्री टेम्परेचर पर फटा दो तो पनीर बन जाएगा। और अगर दूध को दही का खट्टा पानी डाल दो, दही बना लो, दही को मथो, लस्सी अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगी, उसमें पानी भी डालो ताकि वो और अच्छी तरह से निथरे। और मक्खन ऊपर हल्का हो के ऊपर आ जाएगा, नीचे लस्सी रह जाएगी। मथना पड़ता है तुम्हें, इसी तरह अपने मन को मथना है। अरे बाबा सत गुरु की दात लेके मथना है श्वासा और सुरती के साथ, फिर मक्खन आ जाएगा। फिर तुम्हारी सुरती चेतन हो जाएगी। चेतन सुरती का ही नाम मक्खन है। फिर मक्खन को निकाल ले, उसको गरम कर, घी बन जाएगा, निथार ले, ऊपर से राख उठा ले, घी बन गया। वो प्योर घी तुम्हारे पास आ गया। उसमें कोई लस्सी का मात्र नहीं रहना चाहिए। फिर साफ डब्बे में डाल तो इस्तेमाल कर, बन गया ना घी। होगी ना शुद्ध हंसा रूप। घी हंसा रूप है दूध का। अगर तुम्हें ये बनना आ जाए मेरी प्यारी सत्संग, घी की से सुंदर तुम्हें मिसाल नहीं मिलेगी संसार में, जो मैंने दे दी आपको। ये चक्रव्यूह है। निरंकार ने तुम्हें घी रूप में नहीं रखा, तुमको दूध रूप में रखा। दूध पी लो तो अच्छा, पनीर खा लो तो अच्छा, खोया मिठाइयाँ बनती हैं वो खा लो तो अच्छा, उस दही खा लो जमा के वो अच्छा, दही से लस्सी भी बना लो, मक्खन निकाल लो। देखा, हर काम इस दूध से तुम कितने काम ले सकते हो प्यारो। इसी तरह तुम्हारे हंसा की बड़ी कीमत है। तुम्हें 3 चीजें मिली हुई हैं, खर, अक्षर और नियक्षर। 3 दातें तेरे पास हैं और 3 से त्रैधारा बन जाती है, आगे गंगा एक हो जाती है। इसी तरह दूध को 3 ढंग से तुम इस्तेमाल कर लेते हो। मिठाई बना लो, पनीर बना लो, घी बना लो। तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम क्या करना चाहते हो। यदि यही चक्रव्यूह रचा निरंजन, जिसको तूने जाना है, ये समझ आ जाए तो बात बनेगी ना। अगर ये ना समझ पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब जी। मैं तो जितना मुझसे बन पड़ रहा है, देखो इतने इतने लंबे भजन लिखे हैं, 300 भजन लिखे, सिर्फ इन 8 सालों में काम किया। एंट्रेंस का काम इतना किया, मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाता रहूं, आज भी उनको उनकी सहायता करता हूं, आज भी मटेरियल देता हूं, बनाता हूं। 5000 के करीब दोहे में लिख चुका हूं। काव्य लिखे 80 के करीब काव्य हैं। तो प्यारे सत्संग जी, बोल भी रहा हूं, 1000 से ऊपर में सत्संग मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब तो मैं 1 घंटे का सत्संग करता हूं, आज से पहले मैं 2.5 घंटे के सत्संग किए। 2-2.5 घंटे से कोई मेरा सत्संग छोटा नहीं होता। 2 घंटे में बोलता ही बोलता हूं, तो कोई काम की ही बातें बोलता हूं और क्या बोलता हूं कि जिससे तुम जाग सको।
मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं पैदल चलने वाला इंसान हूं, मैं पैदल ही चलता हूं, जितना मुझसे चला जाता है पैदल चलता हूं। इसलिए 10वां दोया है, जे तू पाले सत शब्द को, बस इसकी पाने के लिए बस वही है। जिस तरह आपको दूध के लिए फटाना है तो कुछ डालना है, उसको जमाना है तो कुछ डालना है, काम तो यत्न से। इस तरह सतगुरु ने शब्द दिया, संत को सदा भेजते चले आ रहे, लेकिन पिछले 550 साल कोई उनको मिला नहीं। कबीर साहब के बाद कोई संत प्यारा बना नहीं। फिर उनको ये पसंद आ गया गधा भाई, बोला ये सामान लादने के लिए ठीक है, उन्होंने मुझे चुना। इस चुनने के बाद मैं उनका दास बन गया, संसार का भी दास बन गया, हर एक का दास हूं, कीड़े पतंगों का भी दास हूं, उनका भी ध्यान रखता हूं। जे तू पाले सत शब्द को, उसी को वैनाम शब्द कहते हैं, उसी को मूल शब्द कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सुरत शब्द कहते हैं, उसी को निअक्षर कहते हैं, उसी को नितत्व कहते हैं, उसको निशब्द भी कहते हैं। बाबा बड़े नाम हैं, तो मैंने ज़्यादातर वैनाम, 2 इन्वर्टेड कामा में शब्द है, 1 इन्वर्टेड कामा में रखना है, सिंगल कामा डालना है, तो उसको सतगुरु कहा। 2 में सतपुरुष शब्द है वैनाम। पल में छूटे काल, जब ये तुम्हारी दशा हो जाएगी, तुम ये शब्द पालोगे और सुरती के साथ, श्वासा के साथ इसको जोड़ोगे, इंगला पिंगला सम करनी सतगुरु से जान लोगे। सुषमना बननी पड़ती है, सुषमना, जब तक तुम सुषमना ना जगाओगे बात नहीं बने। सुषमना जगानी पड़ती है, ये सम करनी पड़ती है। दोनों सांसें एक साथ चले तो सम है। मेरी हर समय 24 घंटे सम रहती है, कभी बैड कोल्ड नहीं आपको होगा, कभी भी बैड कोल्ड नहीं हो सकता आपको। सुषमना सम नहीं होती, इंगला पिंगला रहती है, तो फिर ये आपको बैड कोल्ड लगता है। जब सम कर दो, बस शुरू में कुछ अरसा सम करनी पड़ती, पर सिमरन में रहने से ये खुद ही सम रहती है। जो सिमरन में रहता है उसकी खुद सम रहती है। मैं सिमरन में रहता हूँ, 8 पैर हरा दिए, न लइए नरक न जाइए। तुम जो भी कार्य करते हो इस शब्द को साथ रखो, गोटा थोड़ा मारना है। सुरती में सतगुरु पकड़ लो और काम में जुट जाओ, हर काम हो सकता है। तेरा दुख दरिद्र जाए, पहुंचे साहिबन दरबार, दुख सुख सब कट जाएगा और अपने निज घर पहुंच जाओगे। पल में हर दे दुख सारे, इस तरह लौकी से तुम्हारे सारे दुख इस तरह लौकी के वो हर देगा, खत्म कर देगा। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं। सतगुरु मेरा सुरमा, कसकर मारा बान, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण, मोक्ष मिल जाएगा। बिन सतगुरु बात नहीं बनेगी, तुम लौक यत्न करो। मैं सच कह रहा हूं, मैं भी अपने जीवन में 5 गुरुओं को धारा, हर एक ने अपनी चीज दी, उसको अपनाया, कोई गलत नहीं। तुम गलत नहीं होने चाहिए तो कुछ गलत नहीं, याद रखो। मत किसी को दोषी ठहराओ, तुम ही ठीक नहीं होते। अगर मैं पूर्ण होता तो मुझे पहले ही पूर्ण सदगुरु मिलते, नहीं पूर्ण था दूसरे में, अभी फिर थोड़ा अपूर्ण था, फिर दूसरे गुरु कर, फिर निरंकार को गुरु की, फिर ओंकार ने सतपुरुष को सौंपा, फिर सतपुरुष के अनुसार सदगुरु किया। उसके बाद मेरे बड़े साहब जी मेरे साथ निजधाम के, वो आगे थे, वो भी मेरे गुरु बने। क्यों? जो आगे निजधाम जाएगा वो आपका सतगुरु। मैं उनको प्रणाम करता, प्रतिदिन करता, 8 बदाम देता हूं उनको,
क्योंकि गुरु की सेवा साधक का धर्म। सेवा सिमरन सत्संग, तीन बातें जो पाता है वही पार हो जाता है। तो मैंने आपको इस भजन के विषय में सारी जानकारी दी। प्यारे सत्संग जी, मैंने आपके सामने सूरदास को लाया है, उनकी थोड़ी थोड़ी मैं बातें करता हूं आपसे। क्यों कि अगर हम महान हस्तियों को, ये जरूरी नहीं कि कोई निजदाम का हो तो उसकी बात करें, बाकियों की बात नहीं। बाकियों को भी तो उन्होंने तो अपना काम किया, आप कोई सदगुरु ही ना हो तो वो क्या करें। 550 साल पूरा ये त्रैलोकी खाली रही सतपुरुष के शब्द से। जो कबीर साहब की गद्दियां चली वो तो निरंकार में वापस चलेंगी, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं था, वापस चलेगी। वही भक्ति, आप उनकी किताबें पढ़, सारा निरंकार की बात कर। ये उसके बाद ये सतपुरुष लिखाते हैं, बाबा खुद कौन लिखे। तो मैं आपको ये 949 पे चलने लगा, 48 से चलूंगा। पहुंची पूजा करने एक युवती, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति साफ कर रहे थे और गुनगुना के गा रहे थे। सुरती के पट पर उभरी चिंतामणि की छवि महान, आत्म जगी खिन रस विभोर। आत्म जगी, आपकी निरंकार की सीमा में भी 99% आप आत्मिक नहीं हंसा बन सकते हो, पर कठिन काम है। आत्म जगी खिन रस विभोर, सुरती अमृत रस पीती जान। तो सुरती को आत्मा पिएगी तो मन माया बाहर होगी। ये आत्मा रस पीती है सुरती से और मन और माया को अलग करती है। ये वेद वैराम जी देते, मैं दे रहा हूं। मंगल दशा पूर्ण सतगुरु हुई सकता जान। मंगल की दशा एक पूर्ण सतगुरु जान सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब लिख दिया है, अब आपके सामने बोल रहा हूं। जो उनके विषय में मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, शायद आगे भी लिखूं, कह नहीं सकता। मंगल झूम झूम गाता चला। अब मैं 948 दो पर हूँ, 947 बोला। मंगल झूम झूम, बड़ा अच्छा गाते थे, है? मुगल अकबर बादशाह के वक्त की बात है। झूम झूम गाता चला सजन नैन रस माते जान। वही याद कर रहा है चिंतामणि को। नैन, तुम्हारे नैनों को जब मैं देखता हूं तो उससे रस बरसता है, वो रस मैं पीता हूं। वो रस, यही बात है जो सतगुरु वाणी बोलते हैं, वो रस पियो, वो रस पीना है। सजन नैन रस माते जान। तुम्हारे नैनों में जब मैं दृष्टि डालता हूं तो रस टपकता है और वो रस मेरे अंदर जाता है। पहुंची पूजा करने एक युवती। उसी समय उसी मंदिर में, मथुरा में उसी मंदिर में एक युवती पूजा करने आई। मंगल उसे आत्म लिप्त भाव विभोर से ले जा। मंगल आत्मा के बीच में था, पूर्ण आत्मा में विभोर था। इस समय उसका हंसा रूप कम से कम 80% जरूर होगा। मंगल की दृष्टि में युवती चिंतामणि ही ले जान। मंगल की दृष्टि, जब वो लड़की का नाम प्रभा था, उस पर जब दृष्टि पड़ी, पूजा की थाली लेके वो पूजा कर रही थी कृष्ण भगवान की, तो मंगल की दृष्टि पड़ी तो उसे लगा ये तो चिंतामणि आ गई, ये कहाँ थी, कैसे यहां पहुंच गई चिंतामणि। देखा प्रेम क्या चीज है। इसी तरह कहा, जब प्रीति हो जाती है तो सतगुरु रूप में हर इंसान दिखने लगता है। मुझे कोई इंसान, कीड़ा पतंगा मच्छर भी, मुझे उसी का रूप दिखता है। मैं किसी चीज को मारता नहीं,
बल्कि हर एक को सेवा भाव से देखता और हर्षित होता हूँ कि मच्छर भी वही हो, हम ही कई बार बने ना, हम भी मच्छर, कीड़े पतंगे सब बनते हैं, तो करता हूँ निकलो ना इनसे। ये वेद परिणाम जी देते हैं, सुरती लगी जान मान। ये सुरती जहां लग गई, इसीलिए कहा सतगुरु में सुरती जमा लो तो सतपुरुष पालो। इस तरह तो सतपुरुष दिखते नहीं। मैंने सतगुरु को सब कुछ माना, आज भी मानता हूं। मेरे दो सतगुरु, चौथे और पांचवें सतगुरु हैं दो मेरे। तीसरे निरंकार, दूसरे योगानंदा और पहले निरंकारी बाबा। मुझे कोई सबका मान करता हूं। सबने जो कुछ उनके पास था उन्होंने दिया। कौन बुरा और कौन भला, तू निज को अपने देख ले, तुझसे बुरा न को। बुरा वेखण में गया, बुरा न मिलया को। जे मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। तुम अभी मन वाले हो तो तुमसे बुरा और कौन होगा। तुम हंसा रूप हो जाओ, फिर कोई बुरा नहीं, फिर सब अच्छा। फिर तू भी अच्छा, संसार अच्छा, मच्छर भी अच्छा, मक्खी भी अच्छी, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं दिखेगा। इसी तरह सूरदास जी मंगल के रूप में, विलप मंगल के रूप में क्या दिखते हैं, उस युवती को भी चिंतामणि मानते हैं। तो उनका देखना कितना पतन हो जाने वाला है। युवती नाम प्रभा प्यारो, जाने माने विद्वान पंडित भास्कर की धर्म पत्नी ले जाने। मथुरा में जाने माने पंडित भास्कर थे, उनकी धर्म पत्नी थी प्रभा। विलम मंगल उसके पीछे पीछे हो लिए। जब वो पूजा करके, जब पूजा करी तो भी उसको उन्होंने पुकारा चिंतामणि। तो उसने कहा आपको भूल हो गई है, मैं चिंतामणि नहीं हूं, मैं प्रभा। तो उसने कहा ये कोई बावरा हुआ है अपनी चिंतामणि के लिए, तो वह अपने घर के लिए चल पड़ी। विल मंगल उसके पीछे पीछे हो लिए, अपने मकान के मुख्य द्वार पर रुकी ले जा। प्रभा अपने मकान के द्वार पर रुकी तो दिखा कोई पीछे किसी की आठ है। तो उसने देखा मंगल को अपने पीछे। ये वेद में नाम जी देते हैं, सुरती जाई एक पर रुकती आन। जब मन मान जाता है तो सुरती एक पर टिकती है। भक्त हो तो सतगुरु पर टिकेगी, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई तो किसी ना किसी पर टिकेगी। तुम भक्ति करते जाओ, गुरु पर टिक जाए तो भी बात अच्छी, क्योंकि वहीं से तुम आगे बढ़ोगे। 5वीं क्लास कोई बुरी थोड़ा है, 10वीं क्लास कोई बुरी थोड़ा है, सब क्लासें बहुत अच्छी हैं। तुम अच्छे हो जाओ तो बात बन जाती है। मैंने कह दिया आपको मैं वह नहीं जो आपने लिया जान। तो प्रभा ने कहा कि मैं चिंतामणि नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। प्रभा को मुद्रा तनिक तन गई, प्रभा की मुद्रा तनिक तन गई। चेतना में मैंने समझा दिया ले जा। उसने अपने कहा कि मैंने अपने ढंग से आपको समझा दिया। सुरती फंसी संसार में, तासे दूर ले जा। इसलिए संसार में सुरती रखोगे तो मालिक से दूर हो जाओगे। इसी तरह अभी तक सूरदास की सुरती संसार में थी, इसलिए वो हर एक युवती को चिंतामणि देख रहे थे, प्रभा को भी चिंतामणि। इस प्रकार आप कहकर मेरी भावना का अपमान ना करो। तभी मंगल ने नहीं माना, और वो आप कह रही थी तो उसने कहा आप मुझे मत करो, मेरी भावना का अपमान ना करो, तुम्हारे क्रोध का कारण
क्या है प्यारी, तुम्हें देखने निहारने बिना क्या करूं? तुम्हारे क्रोध का कारण मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं वही मंगल हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, और तुम क्रोधित क्यों हो? ये वेद व्यायाम जी देते हैं, जन्म जन्म की लगी का क्या करो? जन्म जन्म की लगी का क्या करो? कोई क्या करे? उनको तो लग गई थी अपनी जवानी में ही लगन। कोई उनको पत्नी कहे चिंतामणि, कोई फर्क नहीं। कोई महबूबा कहे, प्रेमिका कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो है कि भगत को जब भगत बनना है तो कहीं तो लगन तो लगेगी ना। तो उनकी लगन चिंतामणि में लगी और यहाँ प्रभा मिली, द्वार तक पहुंच गए। और तब भी कहा तुम मुझे, मेरे लिए, मुझे तो तुम्हें वही समझता हूँ चिंतामणि, तो और तुम कह रही हो कुछ और हो, और क्रोध भी कर रही हो। तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपको यही समझाने की चेष्टा करता हूं कि आप प्रेम को जगाओ, वैराग तेल बाती बने। मैं वहां से वापस आया हूं, एक दोए पे बड़ा अच्छा 916 916, वैराग तेल बाती बने, बिन दिया ज्योत जग जाए। वैराग जागेगा तो प्रेम उत्पन्न होगा। वीर्य और वैराग सीढ़ी है उस प्रेम तक जाने की। बिन दिया ज्योत जग जाए, दिए के बिना ही ज्योत जग जाएगी। मंगल की ज्योत, सूरदास की ज्योत बिन दिए की जगी। नियक्षर दात श्रुति में समाकर श्वासा पार कराए। ये जो सतगुरु का शब्द होता है, इसको सुरती में डालो, इंगला पिंगला सम करो, और फिर इसका श्वासा में डाल के ऊपर चलो। उर्दमुखी जब श्वासा हो जाती है, सुरती चेतन हो जाती है। अब नाभि में जाती नहीं, नाभि के द्वारा तन आहिस्ता आहिस्ता सुन हो जाता है। यही जीवत मरना कहलाता है। इसी का नाम जीवत मरना। जब श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, तन आहिस्ता आहिस्ता सुन होना शुरू हो जाता है। नीचे पांव से सुन होता होता ऊपर तक आ जाता है। फिर सारा तन जब आ गया चक्कर से, तुम शाय शास्त्र से पार 11वें द्वार पहुंचते हो ना, तो पूरा शरीर सुन हो गया। अब सांसा अर्ध और उर्ध के बीच चल रही है। नासिका से सवा, शीश से सवा ऊपर सांसा चल रही है। अब नीचे सांसा नहीं जा रही। तो अब सिर्फ सांसा रहेगी। तुम मर गए, तन मिट गया, अब तन का कुछ नहीं बचा। तो प्यारी सत्संग जी यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि गड़िया परमिशन नहीं दे रही। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद। तो कल फिर मैं इसी समय सुबह 7:30 बजे आपके सामने उपस्थित होऊंगा इसी सत्संग को करने के लिए। तो इस समय मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सतगुरु सतनाम।